रमण हरि बोल, जय राधा 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 रमण, 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। मत तेरा मोने राधे कृष्णा, मन तेरा मोद राधे कृष्ण, मत मेरा मोने राधे कृष्णा, मन मेरा मोने राधे कृष्ण, मत तेरा मोने राधे कृष्णा, तेरा मोने राधे कृष्ण, तेरा मोने राधे कृष्णा, तेरा डोले राधे कृष्ण, तेरी मोने राधे कृष्णा, तेरा डोले राधे कृष्ण, तेरी मोने राधे कृष्णा, तेरी बोले राधे कृष्ण, अपने मुख से अपने मुख से राधे राधे बोले, जय राधा रमण हरि बोल,
तेरा बोले राधे कृष्णा तेरी 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 बोले राधे कृष्णा तेरा डोले राधे कृष्णा उस समय मन में क्या नहीं होना चाहिए? कपट। अगर भवसागर से ये बताओ, भवसागर से पार किसको होना है? भवसागर से पार होना कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं कि महाराज हमारी मृत्यु हो तो सुलभ हो, अच्छी हो, हमारा जीवन चलते फिरते निकल जाए, हमें घटिया में पड़ा ना रहना पड़े, किसी से सेवा ना करानी पड़े। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। तो भवसागर से पार होने के लिए करना क्या है? भवसागर से पार कैसे होगा? कि भवसागर चहे पार जो पावा, 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 भवसागर चहे पार जो पावा। राम कथा कहे रघुनावा, राम कथा कृष्ण कहे पुनि हरि गुण गावा, कृष्ण कहे हरि हरि गुण गावा, कृष्ण कहे पुनि हरि गुण गावा, कृष्ण कहे प्रभु हरि गुण गावा। संसार से पार होना है तो राम को जपना पड़ेगा, कृष्ण को भजना पड़ेगा। क्यों?
कि बिना राम के पार नहीं हो सकते। हो सकते क्या? नहीं हो सकते। बिना राम के पार नहीं हो, बिना राम के पार नहीं हो सकते भव से। अगर भव से पार होना है तो कथाओं को मनोरंजन नहीं, सुनने का विषय, भक्ति का विषय, चरित्र का विषय, संस्कार का विषय बनाना पड़ेगा। अच्छा, कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, वहां से अलग लग रही होगी। हर जगह कथा अलग लगती है और नहीं लगती है। लगती है कि नहीं? हर जगह कथा अलग लगती है और नहीं लगती है। और अच्छा, किसी की निंदा मत कर। अगर राम को पाना है सबसे बड़ा, कृष्ण को पाना है, तो सबसे बड़ा काम एक ही करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। निंदा करोगे तो खुद की निंदा होगी। किसी की तरफ उंगली उठाओगे महाराज तो 3 उंगली अपनी तरफ जाती है। क्यों तुलसीदास बाबा ने यहां भी कहा, सबके निंदा जे जड़ करही, 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 ते चमका दुरे कोई अब करही, होते चमका दुरे कोई अब करही, ते चमका दुरे सुनत साथ अब मानस रोगा, सुनत साथ अब मानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा, सुनत काटी अब मानस रोगा, जिनते दुख पावही सब लोगा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। अच्छा, जो निंदा करते वो क्या बनते हैं? तुलसीदास बाबा ने कहा कि सबकी निंदा जे जड़ करही, सबकी निंदा जे जड़े करही, ते चमका दुरे होई अवतरही। जो निंदा करता है व्यक्ति किसी की, वो अगले जन्म में जाके चमगादड़ बनता है महाराज। जो उल्टे पैर लटके रहते हैं रात को, दिन में दिखाई क्या बनते हैं? चमगादड़, जो निंदा करते हैं। और कि सुनऊ ताते अब मानस रोगा। ये मानस कह रही है कि व्यक्ति के अंदर रोग क्यों? कि जिनते दुख पावही सब लोग। जो निंदा करता है पहले तो दुख पाता है, कष्ट पाता है, फिर जब मरता है तो चमगादड़ बन जाता है। बोलो राधे। तत्व परमात्मा को पहचानने का गुण जिसके अंदर होगा वही पहचान सकता है कि परमात्मा है कैसा, सृष्टि रची कैसे। नारायण के मन में भाव आया एक से अनेक हो जाऊं तो पृथ्वी पर था जल ही जल। अच्छा, एक बात बताए, आज भी पृथ्वी जहां जहां बसी है ना, ये समुद्र के बीच में टापुओं पर बसी है। हाँ, चारों तरफ समुद्री समुद्र है। और एक बात बताए, इंसान की मृत्यु होगी दो ही कारण से। अगर संसार का प्रलय हुआ ना तो दो ही कारण से होगा, या तो जल ज्यादा होगा या सूखा पड़ेगा। दो ही कारण से इस संसार का प्रलय होगा। संसार में था जल ही जल। मेरे नारायण के मन में विचार आया, संस्कृत में जल को कहते हैं नीर नार। रहने के लिए मकान बनाया, संस्कृत कहते हैं अयन। हाँ,
विशेष धातु से बना है अयन। अयन मकान, रहने का जो निवास है मकान, उसको कहते अयन। जब रहने के लिए निवास बनाया तभी से भगवान का नाम पड़ गया क्या? नार प्लस अयन, नारायण। नारायण नारायण तभी से नाम प्रभु का बना। अच्छा एक बात बता, नारायण पहले निराकार थे, निराकार जिसका कोई आकार नहीं, जैसे बुला लो वैसे चले आते, जैसे बुला लो वैसे चले आते। कैसे बुलाना चाहते हो, कैसे मनाना चाहते हो, कैसे पहचानना चाहते हो, वैसे आते हो। नारायण बने। मन में भाव आया कि अभी अकेला हूं तो एक नाभि कमल, नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल में 5 मुंह वाले ब्रह्मा जी निकले। पहले 5 मुंह होते ब्रह्मा जी के, चारों तरफ देखने लगे तो 5 मुंह हो गए। वो तो शिव जी से द्वेष किया, और जब काम ने बाण चलाया तो संसार काममय हो गया। तो ब्रह्मा जी का मन सरस्वती के प्रति आकर्षित हो गया। तब भोलेनाथ ने नारायण को बुलाया। नारायण ने चक्र सुदर्शन से ब्रह्मा का एक सर काटा, एक सर काटा। तो उसे 4 मुंह वाले रहते हैं। 5 मुख कहते हैं हर व्यक्ति में पाता है काम, हमेशा काम काम काम। वो 5 मुख है, उसको काटने के लिए प्रभु को बुलाना पड़ेगा, आह्वान करना पड़ेगा, मनाना। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते कि मेरा प्रादुर्भाव हुआ क्यों, कहां से आया हूं। कहीं अंत मिलता नहीं, कहीं प्रारंभ मिलता नहीं, कहीं ना अंत है ना प्रारंभ है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अधम शरीरा। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। ये संसार परमात्मा का। ब्रह्मा जी चारों तरफ घूम गए, कुछ नहीं मिला तो आकाशवाणी हुई। 2 अक्षर सुनाई दिए, ता पा। कौन से? ता और पा, 2 अक्षर सुनाई दिए। प्रभु की कृपा मानी। किस परे सुयतो सर्वेश कम विषम, निष्कंचना नाम न पियद धनम विदु। 2 शब्द सुने, ता पा, जोड़ लिया तप। प्रभु का आदेश है तप किया जाए, तप करना प्रारंभ किया, तप करना प्रारंभ हो गया। कई वर्षों तक तप किया तो मेरे भगवान ने दर्शन दिया, मेरे प्रभु ने दर्शन दिया। कहा ब्रह्मा जी आज से मैं तुम्हें इस सृष्टि का विधाता बनाता हूं। क्या बनाता हूं? विधाता। बोले महाराज अगर तुमने मुझको वैसे भी इतना बड़ा पद दे ही दिया है, कभी मुझे अहंकार आ गया तो मैं करूंगा क्या? भाई कोई वार्ड मेंबर बन जाए, कोई वार्ड मेंबर बन जाए तो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम थोड़ी समझना। हाँ? वोट मांगने के लिए तो पैरों में गिरता, जैसे जीत गया फिर जनता को जाना पड़ता, और फिर भी काम नहीं होता, बोले पैसे चाहिए। हाँ?
अहंकार आ जाता है, हम वार्ड मेंबर है, अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। और यहाँ तो ब्रह्मा जी को सृष्टि का विधाता बना दिया, बोले कभी अहंकार आ गया तो होगा क्या? बोले ब्रह्मा जी जब अहंकार आए ना तो स्मरण करना कि अहिमेवासमेवाग्रह न्याय निदेत सद सद परम पंचाद यदिच यो यव शिष्यते स अस्मै विद्यार्थ यत प्रीतयेतना प्रत्येत च आत्मने तद्देत मानो मया यथ अभासो यथा। बोले ब्रह्मा जी जब भी मन में ऐसी गिलानी हो, ऐसा कोई संदेह आए कि मैं अब जो कुछ भी उस संसार में मैं हूं, तब तुम इस भागवत का स्मरण करना, तब तुम्हें याद रहेगा कि ब्रह्मा तुमसे ऊपर भी कोई संसार में है जिससे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुमसे ऊपर भी इस संसार में कोई है ब्रह्मा, ये ध्यान। सृष्टि का रचयिता विधाता क्या बना दिया? विधाता। एक प्रश्न करने लगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से। क्या प्रश्न किया? बोले राजन एक बात बताओ, भगवान किसको शीघ्र मिलते हैं, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित कहने लगा महाराज जो दिन में 4 बार नहाते होंगे भगवान उनको जल्दी मिलते हो। बोले राजन ऐसा नहीं है, वो कोल भी तो 4-4 महीने तक नहाते ही नहीं, तो सर्दी में उनको तो भगवान मिले। हाँ? उनको तो भगवान मिले जो कोल भी 4-4 महीने नहाते नहीं थे। तो बोले महाराज जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको भगवान मिलते होंगे। बोले राजन एक बात बताओ, वो हाथी पर कितनी डिग्रियां थी गजेंद्र पर, जिसकी रक्षा भगवान ने की थी आकर, उस पर कितनी डिग्रियां थी महाराज? तो बोले महाराज जिसकी आयु अधिक होती होगी भगवान उसको शीघ्र मिलते होंगे। बोले एक बात बताओ राजन, वो ध्रुव की आयु कितनी थी? ध्रुव की आयु कितनी थी? मात्र 5 वर्ष। भगवान आए दर्शन दिया। बोले जो जितनी ऊंची जाति का होगा भगवान उससे मिलते होंगे। बोले ये बताओ विदुर की क्या जाति थी? विदुर तो दासी पुत्र था। कि व्याधश्चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रियस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम्। बोले विदुर की जाति दासी पुत्र था। बोले महाराज ये विदुर कौन थे, इन्हें भगवान क्यों मिले? बोले राजा ये तुम्हारे बाबा पांडवों के यहाँ महामंत्री हुआ करते थे, कभी महामंत्री हुआ करते थे। एक दिन कौरव पांडवों को लाक्षा गृह में जलाने के प्रयत्न कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, विचार बना रहे थे, विचार बना रहे थे। ये दृश्य विदुर जी ने देख लिया, धृतराष्ट्र को समझाने लगे। बोले महाराज आपका जो पुत्र है ना वो आपके इस परिवार को, आपके सम्मान को कलंकित करेगा, आपको कलंकित करेगा, आपके राजपाट को नष्ट कर देगा। समझा रहे थे कि इतने में वो दुर्योधन आ गया, कहने लगा रे दासी पुत्र ये तू क्या कह रहा है? तू पता है ना कि हमारी कृपा से तू महामंत्री है,
तुम्हारी कृपा से महामंत्री है। अगर हम नहीं चाहेंगे तो तू हमारे राज्य में रह नहीं सकता। तो विदुर जी कहने लगे ऐसा राज्य मुझे चाहिए भी नहीं जहाँ पाप होता हो, जहाँ पाप होता हो ऐसा राज्य मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे तो वो राज्य चाहिए जहाँ पाप नहीं, सत्य की धारा बहती है, सत्य की धारा बहती है। विदुर जी कहने लगे अब जो चाहेगा वो ठाकुर जी करेंगे, जैसे राखेंगे वैसे रह लूंगा, पर मैं आपके राज्य में अब नहीं रह सकता। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। जो प्रभु को मंजूर है, जो प्रभु की कृपा होगी, भूखा रखेगा तो भूखा रहूंगा, खाना खिलाएगा तो खाना खाऊंगा, जैसा परमात्मा रखे। हो यही सोई जो रब रच राका, हो यही सोई जो राम रच राखा, हो यही सोई जो रब रच राका, हो होय सब ये राम रच राखा। हो कर करक बढ़ा बही शाखा, हो कर करक बढ़ा बही शाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। वो यही सोई जो राम रच राखा, और को कर तरक बढ़ा गई शाखा। जो प्रभु को मंजूर है, जो प्रभु की कृपा होगी, जैसे रहे। सीताराम सीताराम, हाँ? सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। और कि मुख में हो राम नाम, और राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम तेरे साथ में। वो सबरी पुकार लगा रही है नित्य प्रतिदिन, राम का रास्ता निहार रही है डेली, नित्य प्रतिदिन फूल बिछाती है, और एक ही आस लगी रहती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम एक दिन आएंगे। अनेकों संत जाते, अरे तू बावड़ी हो गई है, तू पागल हो गई है, अरे तुझ जैसी तुच्छ, तुझ जैसी नीच जाति के यहाँ राम क्यों आएंगे, तेरे यहाँ राम क्यों आएंगे, क्या है तेरे? एक ही भाव, मेरे राम आएंगे। गुरु ने कहा है तो राम आएंगे। मतंग ऋषि ने कह दिया जा राम की बात निहार, तो राम आए। वो रास्ता निहार, वो फूल बिछाती राम के लिए, और नित्य प्रतिदिन फूल को साफ करके नए फूल बिछाती, और नित्य प्रतिदिन एक ही काम था, बेर लाती तोड़ के, उन बेरों को चक चक के देखती कि मेरे राम के लिए कोई बेर खट्टा तो नहीं, कोई बेर कड़वा तो नहीं, कब मेरा राम आ जाए, कब मेरे प्रभु आ जाए। ओ रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की झुमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।
बीती रे उमरिया राम राम रटते बीती रे उमरिया। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे पेरन से मैं 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 हरे आई तो करिया रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी मूरत नैनो बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनो बीच बसाऊंगी। चरण कमल की रजधर मस्तक 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 चरणों में शीश नवाऊंगी। चरण कमल की रजधर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? प्रभु जी
प्रीति रे उमरिया बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। देखो कछु तो जय बोल रहे, कछु नीचे मुंडी धर के कि भैया किस तल में ही जय बोले कि ब्याज लग रही है। विदुर जी अपनी परण कुटी बनाकर रहे, एक सुंदर कुटिया। एक दिन विदुरानी से कहने लगे, देवी तुम्हें पता है कि आज हस्तिनापुर में कौन आने वाला है? आज हस्तिनापुर सज क्यों रही है? बोले मुझे कैसे पता स्वामी, अब आप महामंत्री नहीं है। बोले देवी आज हमारे प्राण वल्लभ, प्राणों के नाथ श्री द्वारकाधीश शांति दूत बनकर आ रहे हैं पांडवों की तरफ से कौरवों। तो बोले स्वामी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्वामी, अब आपका महामंत्री पद तो रहा नहीं, कैसे दर्शन होंगे? बोले तुम बड़ी भोली हो विदुरानी, तुम बहुत भोली हो। अरे हम दर्शन नहीं कर पाए तो क्या, लेकिन एक नजर उसकी हमारे ऊपर पड़ गई तो जीवन बदल जाए। आज मैनू मैंने कचरा मोहल्ले देना, आज मैनू कचरे दे नचले मैनू नचले कचरे दे मैनू कचरे दे नचले मैनू नचले मैनू कचरे दे नाम बोले आज मैनू नचले
किसी को तू नहीं डरना, साथ में किसी को तू नहीं डरना, जो मन आए सो मैनू करना, जो मन आए सो मैं करना। मेरा मुर्गी ओ मेरा मुर्गी, मेरा मुर्गी बना अपने श्याम जी जोगन बन के, अपने श्याम जी जोगन बन के, अपने श्याम जी जोगन बन के, अपने श्याम जी जोगन बन के। अखराया मैं उस देना, आज मैं रोज देना, आज मैं रोज देना, मोहन देना, आज मैं रोज देना, मोहन देना, आज मैं रोज देना। मन में है, जो आशंका मेरे मन में है, वो सब दूर हो जाए, वो सब दूर हो जाएगा जब तू मेरे द्वारा आए। मैं कैसे ना मानूं, मैं कैसे मानूं तू है, मैं कैसे कह दूं लोगों से, लोग कहते हैं कि कहाँ है तेरा प्रभु, कैसे कह दूं कि तू है जब तक तू आएगा नहीं, मैं कैसे
है मुरली चलिया हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर चली या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे पहले से ही कम तो न थे पहले से ही कम तो न थे और मुसीबत दे बैठे या मोहन तेरी भी दे बैठे सुंदर हो आके कहती है दिखलाओ कहता है तुम सुंदर हो आके कहती है दिखलाओ मिलते नहीं हो आकर के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहे तुम कहते हो मुरलीधर चली या मोहन भी तुमको दिल दे बैठे रान है हम तुम मिल जाओ तो चैन मिले सुन के रान है हम तुम मिल जाओ चैन मिले मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम हो के खुशी मन दिल में मुरलीधर चली या मोहन भी तुमको दिल दे बैठे है
मुरली है लगी या मोह हम भी तुमको ले बैठे पकड़ लो हाथ बदलाई नहीं तो रोक जाए पकड़ लो हाथ बदलाई नहीं तो रोक जाए हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद आएगी पकड़ लो हाथ बदलाई नहीं तो डूब जाएंगे बोली भक्ति बिहारी लाल की। देखो मैया परेशान हो रही है, काका जी नृत्य कर रहे हैं। हाँ तुम बैठे बैठे परेशान, क्या जमाना आ गया। हाँ अगर यही नाती को बट्टे हो तो ना तो बात तो छोड़ा तो कहते 3 घंटा डीजे बजा दे, 3 घंटा नाट्य। हाँ 3 घंटा नाची लगी कह रहे कथा सुना दे। कथा अभी तक कहाँ तक सुनाई तुमको याद नहीं होगा, अभी कुछ भी याद नहीं होगा। कहाँ तक कथा सुनाई, प्रसंग कहाँ चल रहा है ये भी नहीं पता होगा। मुझे भजन कराने का शौक नहीं, मैं तो बिना भजन के भी कथा कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी को पूछ लिया जाए कथा का भ्राम कहाँ हुआ, अभी कथा कहाँ छोड़ी। 2 बुजुर्ग नृत्य कर रहे हैं आनंद से, तुम पे ताली भी नहीं बज रही बैठे बैठे। विदुर जी के द्वार पर कन्हैया पहुंचे। विदुरानी निकल के आई तो अपने अंगड़ा पटका डाल दी। वो भाग, वो दृश्य कैसा कैसा दृश्य होगा। दोनों देखने लगे हैं आपस में। निहोरी निहारत बहो
निहारत निहारत मैंने बसो। निहारते निहारते प्रभु को समय बीतने लगा तो कन्हैया कहने लगे काकी जी अब यही खड़ो करके रखोगी कि अंदर भी लेके चलो। कितनो समय हो गया होगा काकी जी की जो समाधि जो एक चिंतन भगवान से लगा था टूट गया। कहने लगी आइए ना गोविंद बैठिए ना अंदर चलिए। जब अंदर लेंगे बिठाने के लिए पीड़ा लाई, पीड़ा बिछाने लगी। कहने लगी अरे नहीं कन्हैया यहाँ तो अभी गीला है तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे आगे चलो। आगे लगे कहने लगी गोविंद यहाँ ऊंचा नीचा है तुम्हारे पैरों में मोच लग जाएगी आगे चलो। यानी घर के पग पग में घर के कोने कोने में द्वारकाधीश को घुमा रही है। चाहती है कि कन्हैया आए और मेरे हृदय रूपी मंदिर में मेरे हृदय रूपी घर में कन्हैया पग पग घूमे पग पग। बिठाने भी लगी तो बिठाया कैसा, पीड़ा उल्टा डाल दिया। बिठाने वाला भाग नीचे और बिछाने जो पैर थे जो खड़े करते थे पीड़ा को वो ऊपर कर दिया। गोविंद बैठ कहने लगे काकी जी बड़ी जोरों की भूख। बोले कन्हैया अभी काका जी आते होंगे आपके लिए कुछ खाने के लिए लेने गए। बोले नहीं काकी जी अब भूख सहन नहीं होती। तो बोले गोविंद रुको मैं अभी कुछ देख के लाती हूँ। तो बगीचे से चुन चुन के केले के फल लाई। वृक्ष से चुन चुन के बिना धब्बे वाला फल लाके टोकरी रख दी सामने। कन्हैया पाइए मैं आपको पवाती हूँ आप पाइए। कैसे पवा रही है, कन्हैया के नेत्रों को निहार रही है, कन्हैया के मुखमंडल को कटाक्ष को देख रही है, निहारती मोहित हो गई, छीन रही है केले को। जो गिरी है जो फल है उसको तो फेंकती जा रही है और छिलका कन्हैया को देती जा रही है। कन्हैया छिलके को बड़े भाव से पाते हैं। फल को फेंक रही है छिलका कन्हैया को दे रही है और कन्हैया बड़े भाव से। अच्छा वृंदावन में तो कहते हैं कि कन्हैया कम से कम ज्यादा नहीं तो 35-40 छिलके खाए गए हो। बड़े प्रेम से विदुर जी आ गए। इतने में जब देखा कि फल फल तो पड़े हैं छिलके कन्हैया खा रहे, बदरानी को आवाज लगाई देवी ये क्या कर रही हो तुम। अरे पहली बार द्वारकाधीश कन्हैया मेरे द्वार आए और तुमने उनका अभिवादन अभिनंदन ऐसे किया। वो भाव वो प्रेम टूट गया। देखने लगी कन्हैया तुमने केले खाए नहीं, केले फेंक दिए और छिलके खा गए। अरे मैंने तो छिलके फेंके थे तुमने केले क्यों फेंक दिए। मैंने तो तुमको फल खाने को दिया था तुम फल खाना भी नहीं जानते। तुमने खाने का सामान जो फल था वो तो फेंक दिया और जो फेंकने के छिलके थे वो तो खा लिए। तुम बता नहीं सकते जब से कि तुम छिलके खा रहे हो। बोले काकी जी क्या बताएं, वो छिलके इतने स्वादिष्ट लग रहे थे, इतने स्वाद इतने मीठे इतने रस भरे लग रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चला मैं फल खा रहा हूं। ऐसे पता ही नहीं मैं फल खा रहा हूं। जैसे विदुर जी आके समझाने लगे गोविंद ये तो बाबरी है, ये पागल है, पगली है, इसको क्षमा करना। मैं आपके लिए माखन मिश्री लाया हूं, ये माखन मिश्री खिलाने माखन मिश्री खिलाने
गिन गिन रात बिताऊं गिन गिन ऐसे निठुर भई श्याम हमारे ऐसे निठुर भई श्याम हमारे संग की सहेली संग की सहेली कोई भी संग ना आधी रात में कनक रात में कनक मेरी आधी रात में कनक मेरी ये दर्द तू मेरी कोई बात नहीं ये दर्द तू मेरी कोई बात नहीं रात बिताऊं गिन गिन तारे ऐसे निठुर भये श्याम हमारे संग की सहेली कोई भी संग ना आधी रात में कनक मेरी रात में कनक